नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का जो परिचय है हम उसके बारे में बात करें तो उसके पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्नावली के जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, हम उन सूत्रों को आराम से यदि समझेंगे तो हमें उन सूत्रों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उन सूत्रों को मैं यहाँ एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है कि आप उन्हें पहले आराम से समझ लेंगे। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ जाएंगे, आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले यहाँ एक चित्र बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो ये चित्र है ये मैंने आपको एक चित्र बनाया। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, जिसे मैंने नाम दिया ए बी सी। ठीक है, अब इसमें आप जानते हैं ये नीचे वाली भुजा है, ये क्या है? इसका आधार है। ठीक है, ये क्या है? इसका लंब। और ये क्या है? इसका कर्ण है। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं ये सब हम पहले से जानते हैं। ठीक है, तो और हम इसके साथ साथ देखो मैं एक चीज और यहाँ लिख देता हूँ, एल ए एल यानी कि लाल, और ये लिखा मैंने के ए यानी कि कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का। ठीक है, और मैं इसे यहाँ इसे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया लाल बटा कक्का की मैंने यहाँ सारणी बनाई है। अब इस सारणी में मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ साइन थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया? कोस थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया? टेन थीटा। ठीक, अब यहाँ टेन से मैं इधर आता हूँ तो इधर ये होगा कोट थीटा, सेक थीटा, और ये होता है कोसेक थीटा। ठीक है, आप भी ऐसे ही याद कीजिएगा, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ठीक है, आपको ये याद करने में भी आसानी होगी, और अगर इस हिसाब से याद करेंगे तो आगे जो सूत्र आएंगे उनको भी आप आसानी से याद करते हैं। जो सारणी है, ठीक है, जो एंगल की सारणी हमारी बनी हुई है वो भी हम यहाँ से इसी प्रकार याद करते हैं, तो उन्हें आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ सूत्र लिखता हूँ। ठीक है, तो पहला मैंने सूत्र लिखा यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, तो देखो मैंने साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे? एल बटा के। ठीक है, एल बटा के। एल का मतलब है लंब और के का मतलब है कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब दूसरे फॉर्मूले की हम बात करें तो दूसरा कौन सा है? कोस थीटा। ठीक है, ठीक है, थीटा का मतलब कोण होता है। ठीक है, जो थीटा है यहाँ पर, ये थीटा का मतलब है कोण। ठीक है, कोण की बात हो रही है। तो देखो कोस थीटा यहाँ पर है ए बटा के, तो ए बटा के। ठीक है, इन्हें हम ऐसे याद करें तो ए का मतलब है आधार और के का मतलब है कर्ण। ठीक है, अगली बात करें नंबर 3 की। ठीक है, 3 की बात करें तो देखो टेन, टेन है एल बटा ए। ठीक है, तो मैं बात करूं टेन थीटा बराबर एल बटा ए। ठीक है, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। ठीक है, अगली बात करूं नंबर 4। नंबर 4 पे हम इधर से होके यूं आते हैं। ठीक है, जब यूं आएंगे तो इधर क्या है? कोट। ठीक है, कोट थीटा। तो कोट थीटा देखिए किसका उल्टा है? टेन का। ठीक है, तो ए को तो ऊपर लिख देंगे और एल को नीचे लिख देंगे। ये ए ऊपर और एल नीचे। ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब। ठीक है, आगे बात करें नंबर 5 की। नंबर 5 में है सेक। तो सेक थीटा बराबर देखो के तो हो जाएगा ऊपर और ए हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो क्या हो गया? कर्ण बटा आधार। ठीक है, अगली बात करें नंबर 6 की। 6 में बात करें क्या है? कोसेक। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर कोसेक है के यानी कि कर्ण और एल, एल मतलब लंब। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसे हिंदी में कर्ण बटा लंब। तो मैं इसके साथ साथ आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जैसे एक त्रिभुज तो ये है, ठीक, और एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज ये एक ही है और एक ही है, ये ए बी सी और ये भी ए बी सी, दो त्रिभुज है। इसमें मैं कोण मानता हूँ एक
न्यूनकोण सी और एक न्यूनकोण हो गया ए, इसमें ए मान लेता हूँ। अब देखो जब मैं न्यूनकोण सी मानूंगा तब तो इसके लिए आधार तो हो जाएगा यह, ठीक है, और लंब हो जाएगा इस कोण के सामने वाली भुजा ये, ठीक। वैसे ही यदि मैं कोण इसको मानूंगा ए को, तो इसके जो टच में जो भुजा है वो हो जाएगी आधार, और इसके कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ठीक। कर्ण तो कर्ण रहेगा ही, ये कर्ण तो ये भी कर्ण, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इन्हें जो सूत्र हैं इनको आप इसी प्रकार से याद करेंगे तो आपको आसानी से सूत्र याद हो जाएंगे, ठीक है। हम इसके बाद अब बात करते हैं अगले सूत्र की। अगला सूत्र है सातवां सूत्र क्या है कि साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, ठीक है। ये कहाँ से आया, ठीक है, तो आप ये देखिए आप कहाँ से आया, ठीक है। आपने देखा था क्या कि लाल बटा कक्का, ठीक है, ये आपने देखा था, ठीक है। जब आपने ये देखा था, ठीक है, तो इसमें आपने ये देखा था क्या कि ये तो था साइन, ये था कोस, ये था टेन, ठीक है, और ये क्या था कोट, और ये क्या था सेक, और ये क्या था कोसेक, यही था, ठीक है। तो साइन किसका उल्टा है, कोसेक का, ठीक है। तो मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ क्या कि देखो मैं कोस को इधर किसमें है, भाग में, अब मैं इसको इधर लेता हूँ गुणे में, बराबर की इधर आएगा तो किसमें आएगा, गुणा में, यानी कि मल्टीप्लाई में। तो साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा, ठीक है। डॉट कैसे आया कि हम जो मल्टीप्लाई का जो साइन है, गुणा का जो चिन्ह होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डॉट से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप गुणा भी लिख सकते हैं और डॉट भी लिख सकते हैं, बराबर क्या रह गया इधर 1, ठीक है। तो आप इस सूत्र को कैसे लिख सकते हैं, आप इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8। अब अगला सूत्र है क्या, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, ठीक है। तो देखो कोस किसका उल्टा है, सेक, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, ठीक है। तो देखो अब इसको मैं एक और लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि कोस थीटा डॉट यानी कि गुणा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अगला सूत्र है 9, क्या कि टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, ठीक है। ये अब अगली बात करें तो टेन, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है क्या, टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर 1, ठीक है। ये तीनों सूत्र जो लिखे हैं मैंने, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये इनसे ही बने हैं और ये आगे हमारे प्रश्नावली में काम आएंगे, ठीक है। अगली बात करें 10वां, ठीक है। तो ये जो है मैं इनके वापस उल्टा कर सकता हूँ, तो मैं इसका ही करता हूँ क्या, कोट थीटा, ठीक है। 10 तक आ गए, अब कोट की बात करेंगे। कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा, ये किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का, ठीक है। नंबर 11 की बात करूं, सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1/कोस थीटा का, ठीक है। और नंबर 12 कोसेक थीटा, ये किसका उल्टा होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन का, ठीक है। तो ये हो गया 1/साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया 1/साइन थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, ये भी इसी लाल बटा कक्का से बन चुके हैं, ठीक है। तो आप अगर इसी प्रकार इन सूत्रों को याद रखते हैं तो आसानी से याद भी होंगे, ठीक है, और आप इन्हें आसानी से याद भी रख सकते हैं, ठीक है। ये सूत्र है। इसके बाद में 13वें सूत्र की एक और बात कर लेता हूँ, क्या कि टेन थीटा बराबर होता है क्या, क्या होता है कि साइन थीटा बटे कोस नहीं, हाँ कोस थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा बटा कोस थीटा कैसे आया, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो कैसे आया कि साइन का मतलब क्या होता है, साइन बराबर L/K, देखो साइन बराबर क्या होता है, L/K, अभी लिखा था अपन ने,
ठीक है। और आप जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है, देखो a बटा के, ठीक है। जब इन दोनों में देखो, इन दोनों को मैं गुणा में लेके जाऊं, ठीक है, जो साइन थीटा कोस थीटा ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। यदि इसको मैं गुणा में लेके जाऊं ऊपर तो ये कैसे जाएगा, इसको हटाओ, एल बटा के गुणा के बटा ए, ठीक है, के से के घटतम तो क्या एल बटा ए, और एल बटा ए क्या होता है देखो टेन, तो इसको साइन थीटा बटा कोस थीटा इसको क्या लिखा जा सकता है, टेन थीटा, ठीक है। तो ये ऐसे निकल के आया है, ठीक है। तो आगे अब बात कर लेते हैं अपन सवाल नंबर 14 की, ठीक है। 14वें सूत्र की बात करें तो ये अगला सूत्र है हमारा कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। इसका उल्टा होगा क्योंकि देखो टेन थीटा कोट थीटा एक दूसरे के क्या है उल्टे, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। कोस थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये साइन नीचे आ जाएगा, कोस ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो टेन और कोस थीटा इसी प्रकार इनके सूत्र कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं बात करूं 15वें सूत्र की, तो 15वां सूत्र क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। यह आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे एक सूत्र से मैं आपको 3 सूत्र बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। तो केवल आपको ये एक सूत्र याद करना है, उसके बाद आपको 2 सूत्र इसके अपने आप याद होंगे। कैसे, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 16 नंबर का, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखो मैं कोस को उधर लेके जाता हूँ, क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो एक तो ये बनेगी। अगला सूत्र क्या बनेगा, ठीक है। अब मैं कोस को उधर लेके गया, अब मैं किसको लेके जाऊंगा साइन स्क्वायर को, तो यहाँ कोस को इधर ही देने दो, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बन गए 3 सूत्र। अगली बात करें नंबर 18वां सूत्र, फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो अब देखो अगला सूत्र इससे ही क्या बनेगा कि अब मैं देखो एक को उधर लेके जा रहा हूं, तो क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस में था एक उधर माइनस में गया। अगला सूत्र क्या बन जाएगा, अब देखो अब एक को तो यही रहने दो, अब टेन को उधर लेके जाओ, तो 1 बराबर, ठीक है। तो इधर क्या था पहले सेक स्क्वायर थीटा, ये यहाँ, अब इस टेन को उधर लेके जा रहे हैं तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, एक सूत्र ये बना। अगला सूत्र 21वां, फिर आपको याद करना है क्या कि 1 प्लस क्या कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। आपको जब याद रखना है तो अब 22वां सूत्र इसके बाद अपने आप बनेगा, क्या बनेगा कि आप एक को उधर लेके जाएं तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब एक को यही रहने दे तो 23वां सूत्र क्या बनेगा 1 बराबर कोस सेक तो इधर चाहे, ठीक है, ये यहाँ पर पहले से था, ठीक है। तो कोसेक माइनस में कोट उधर जाएगा, ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा, तो क्या बना कि 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको केवल ये 3 सूत्र याद करने, एक तो ये वाला, ठीक है, उसके बाद आपको एक ये वाला, ठीक है, और उसके बाद आपको एक कौन सा वाला ये वाला, ठीक है। आप इन केवल 3 सूत्रों को याद करेंगे, ठीक है। तो आप इन 3 सूत्रों को याद करेंगे तो ऑलरेडी आपको ये पूरे कंप्लीट सूत्र याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आप ये सारणी देख रहे हैं, ठीक है, ये त्रिकोणमिति सारणी है। अब आप इस सारणी में देखेंगे तो आपको यहाँ देखिए थीटा दिख रहा होगा, ठीक है। थीटा मतलब यहाँ पर जो कोण है, कोण यहाँ एक तो 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, केवल यही मान आपको याद करने हैं और यही आपके काम आए, ठीक है। तो सारणी में भी यही दिए होते हैं। इसके बाद आप इधर देख रहे हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा,
ठीक है। अब आप ये इधर देख रहे हैं, तो इधर देखिए साइन थीटा मतलब साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा और साइन 90 का मान कितना होगा। ठीक है, तो आपको ये सारणी केवल 5 मिनट में याद हो जाएगी। ठीक है, और आपको ये इस प्रकार याद होगी कि आप कभी भूलेंगे नहीं। और आप पेपर में क्या कीजिएगा, पेपर में पहले आप इस सारणी को पीछे रफ वाले पेज में बना दीजिएगा। ठीक है, तो आप इन्हें इस सारणी को जब बना देंगे तो आप जब सवाल करेंगे तो आपके प्रत्येक क्वेश्चन आराम से सरल हो जाएंगे और आप उन्हें सही कर सकते हैं। देखिए किसे, साइन 0 का मान क्या होता है 0। ठीक है, साइन 0 का मान क्या होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, साइन 45 के मान होता है 1/√2। ठीक, और साइन 60 का मान होता है क्या, √3/2। ठीक, और साइन 90 का मान होता है क्या 1। बस केवल आपको यह एक मान याद रखने, किसके, केवल साइन के। ठीक है, साइन थीटा की ये मान केवल आप याद कर लीजिएगा और पूरी सारणी आपको अपने आप याद होगी। कैसे, देखिए साइन, अब देखो कोस का मान क्या करेंगे, आप यहां से इसको उल्टा करके लिखेंगे, तो यहां से इधर लाएंगे तो ये तो हो गया 1, कोस 0 का मान क्या होगा 1। ठीक, फिर अब क्या करेंगे, ये वाला मान कहाँ रखेंगे, यहाँ, ये हो जाएगा √3/2। ये वाला इसके नीचे रख दीजिएगा, ये हो गया 1/√2, और ये वाला कहाँ चल जाएगा, इधर। ठीक है, और ये 0 इधर। ठीक है, अब देख लीजिए इस मान को केवल अपन ने ऐसे उल्टा करके लिखा है। ठीक है, तो आपको ये साइन का याद होते ही कोस का अपने आप। अब देखिए टेन को आप जानते हैं, टेन को आप क्या लिखते हैं, ठीक है, टेन को आप लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं, आपको पता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये लिखते हैं। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसका ये करेंगे अपन, तो साइन थीटा कोस थीटा, तो इसका मान अपने टेन का मान आ जाएगा। ठीक है, तो साइन का मान है, कोस का मान है, तो अपन टेन का मान निकाल लेंगे। कैसे, ठीक है, देखो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 0। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या का भाग यदि 0 में देते हैं तो वह 0 ही आएगा। अब इसका भाग इसमें देंगे तो देखो 2 से तो 2 खत्म, तो क्या बच जाएगा 1/√3। ठीक, इसमें देखो ये पूरी संख्या से पूरी संख्या सेम है तो कट जाएगा, तो क्या आएगा 1। ठीक, अभी 2 से 2 खत्म, ठीक है, तो 1/में आएगा, तो 1/में आएगा तो उसका अपन लिखते नहीं उसको। ठीक है, तो 0 का भाग इसमें देंगे 1 में, तो कितना आएगा अनंत। हाँ, ये ध्यान रखना, 0 का जब भी मान अपन 0 का भाग जब भी अपन 1 में देते हैं या किसी भी संख्या में देते हैं तो हमेशा अनंत आता है। अब हम कोट का मान निकालते हैं, तो कोट का मान कैसे निकालेंगे कि कोट किसका उल्टा होगा, टेन का। अपन ने देखा था लाल बटे कक्का, तो वहां पर अपन ने देखा था टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे हैं। तो देखो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनंत, इसका उल्टा करें तो 1 नीचे और √3 ऊपर, तो इसका क्या मान हो जाएगा √3, इसका 1 का तो 1। ठीक, इसका करें तो इसका क्या हो जाएगा 1/√3 ये होगा, और इसका क्या हो जाएगा अनंत का 0। ठीक, ये इसका क्या हो गया उल्टा। ठीक है, तो आपकी ये 4 मान निकल के आ गए। अब बात करें सेक, अब सेक की बात करें तो सेक को आप जानते हैं, सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कोस का। ठीक है, सेक और कोस अपने लाल बटा कक्का वाली सारणी में देखा था कि सेक और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे। ठीक है, तो कोसेक का मान आपके पास ये रहा। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 होगा, इसका उल्टा कर देंगे तो 2 ऊपर √3 नीचे। ठीक है, फिर इसका करेंगे तो √2 और बटे में 1 आएगा तो वही संख्या आएगी सही। ठीक है, 2 ऊपर और 1 नीचे, यानी कि पूरा मान इसका क्या आएगा 2, और इसको लिखेंगे तो 0 का 0। ठीक, अब इसको क्या करें ऐसे उल्टा करके लिख दे तो अपने किसका मान आ जाएगा कोसेक का। ठीक है, तो इसको लिख दो इधर 0, इधर लिख देंगे 2, इधर √2 और इसको उधर लिख देंगे 2/√3 और इसको इधर 1। ठीक, तो ये आपकी पूरी सारणी कंप्लीट हो गई। अगर इसी प्रकार आप पूरी सारणी को ये एक बार बनाकर कंप्लीट कर लें, ठीक है, और आप अगर इसी प्रकार बनाएंगे तो आपको कंप्लीटली पूरी सारणी याद हो जाएगी। ठीक है, और आपको इतनी सीधी ट्रिक, ठीक है, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप पूरे इस कंप्लीट जो फॉर्मूले लिखा है या पूरी सारणी जो हमने समझाई है, तो प्लीज़ आप इस सारणी को या इन सूत्रों को कंप्लीट कीजिएगा, इसी हिसाब से कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे।